Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore from Nauka Institute. Today, I will teach in Standard 11. In a last video, I have completed up to first chapter. Now, let's see the question answer of this chapter. The first question: three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the सिटी स्कूल। तो तीन रीज़न हमें बताने हैं कि ये जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब हो गई। ओके, तो फर्स्ट रीज़न यहाँ से गोइंग टू स्कूल इफेक्टेड हर रूटीन ऑफ बीइंग ऑफ सम हेल्प ऑफ द ऑथर। अभी जब उसने सिटी में स्कूल में जाना स्टार्ट किया तो ये ग्रैंड मदर की जो रूटीन थी जो अभी तक चल रही थी उसमें क्या हुआ, कुछ इफ़ेक्ट हुई। ही इज़ गोइंग टू स्कूल इन अ मोटर बस। वो पहले क्या करता था, वॉक करके यानी ग्रैंड मदर के साथ वो स्कूल जाता था, लेकिन सिटी में क्या हुआ, वो मोटर बस में स्कूल जाने लगा। एंड सी नॉट बीइंग एबल टू अकम्पनी हिम डिस्टर्ब्ड हर। ये भी बस में जाता था, मोटर बस में, तो ये ग्रैंड मदर उसके साथ जा सकती नहीं थी। तो ये बात पहली थी कि जिससे ग्रैंड मदर क्या हुई, डिस्टर्ब हुई। एज अ टाइम पास्ड दे सो लेस ऑफ ईच अदर। जैसे टाइम बीतता गया वो दोनों एक दूसरे को कम देखना स्टार्ट किया। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को टाइम दे पाते नहीं थे। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल वन डे सी लर्न फ्रॉम ऑथर दैट ही वॉज टॉट सेवरल लॉज बेस्ड ऑन साइंस। तो एक दिन जब वो राइटर स्कूल से वापस आया तो जब ग्रैंड मदर ने पूछा कि क्या पढ़ा, तो उसने कुछ साइंस के लॉ क्या किए बोले। दिस मेड हर अनहैप्पी एज सी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन। तो ये सुनकर वो एकदम अनहैप्पी हो गई। क्यों? क्योंकि ये वर्ड सुनकर, ये सब वर्ड ऐसे थे जो उसने कभी सुने नहीं थे, उसका मीनिंग उसको पता नहीं था, कि जिसकी वजह से वो उसको लेसन में कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी। तो ये दूसरा रीज़न था कि वो दुखी हो गई। द फैक्ट दैट नथिंग अबाउट गॉड वॉज टॉट इन द स्कूल डिस्टर्ब्ड हर मोर। दूसरा, जब उसको पता चला कि ये जो इंग्लिश स्कूल है उसमें गॉड के बारे में कुछ भी सिखाते नहीं हैं, तो ये सुनकर भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। द मोस्ट शॉकिंग आस्पेक्ट वॉज द टीचिंग ऑफ म्यूज़िक इन द स्कूल। और जो सबसे ज़्यादा उसको शॉकिंग न्यूज़ ये लगा जब राइटर ने बताया कि उसको स्कूल में क्या सिखा जाएगा, म्यूज़िक सिखा जाएगा। तो ये बात सुनकर भी ग्रैंड मदर बहुत ही दुखी हो गई थी। अकॉर्डिंग टू हर म्यूज़िक वॉज अ मीन फॉर द पीपल बिलोंग टू लोअर कैटेगरीज सच एज बेगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। उसके हिसाब से ये जो म्यूज़िक है तो वो लोग सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरीज दी है, जैसे बेगर्स है और प्रोस्टिट्यूट्स करने वाले, एंड नॉट द जेंटल फॉक। जो जेंटल लोग है, जो अच्छे लोग हैं, उसको म्यूज़िक ऐसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। दो सी सेड नथिंग, फिर भी वो कुछ बोली नहीं। हर साइलेंस क्लियरली डिस्प्लेड डिसअप्रूवल। उसकी जो साइलेंट थी उससे राइटर को तो पता चल गया कि ये बात से जो ग्रैंड मदर है वो खुश नहीं है। आफ्टर दिस इंसिडेंट अकर सी रेयरली स्पॉक टू द ऑथर। उसके बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद, ये जो ग्रैंड मदर थे वो बहुत ही रेयरली यानी कभी कभी वो राइटर से क्या करती, बात करती, यानी जनरली वो बात करना क्या करती, अवॉइड करती थी। ओके, नाउ सी द सेकंड, थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप। जैसे राइटर बड़े हो गए तो तीन तरीके से अपने दिन को क्या करती थी, वो बिताती थी। द ऑथर्स पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल इन सिटी एंड दे सेंड फॉर हिम। ऑथर के पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए, उन्होंने सबको बुला दिया। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड ग्रैंड मदर। ये एक क्या था, टर्निंग पॉइंट था कि जो ग्रैंड मदर और राइटर के बीच के जो रिलेशनशिप था उसमें टर्निंग पॉइंट आया।
इन द विलेज सी यूज टू फेड द डॉग्स, वो गाँव में क्या करते थे, डॉग को खिलाते थे. बट नाउ सिंस देयर वॉज नो डॉग इन द सिटी सी टुक द फीड इन स्पैरो इन द कोर्टयार्ड विथ अ क्रम्ब ऑफ ब्रेड्स. अभी वहाँ पर डॉग नहीं थे, लेकिन डॉग नहीं थे, क्या थे वहाँ पर, उसके कोर्टयार्ड में कुछ बर्ड्स आते थे, स्पैरो आते थे, तो वो स्पैरो को क्या करने लगी, खिलाने लगी ब्रेड के पीसेस करके. व्हेन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब ये ऑथर यूनिवर्सिटी गए, ओके, यानी कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट की, ही वॉज गिवन अ रूम फॉर हिमसेल्फ, उसको अलग से क्या दिया गया, एक रूम दिया गया. देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और उससे उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा क्या हो गई, टूट गई. बट सी एक्सेप्टेड बीइंग अलोंग विदाउट एनी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भी मुझे अकेले ही क्या करना है, रहना है. सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग ऑफ प्रेयर, वो अपने स्पिनिंग व्हील को बहुत ही रेयरली, कभी कभी क्या करती थी, छोड़ती थी, और उसके मुंह में जो प्रेयर चलती थी वो भी कभी बंद नहीं होती थी. फीडिंग ऑफ स्पैरो वॉज द हैप्पीस्ट हाफ एन आवर फॉर हर डे, बर्ड्स को खिलाना जो आधा घंटा था वो उसके दिन का सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट टाइम था. हंड्रेड्स ऑफ लिटल स्पैरो कलेक्ट अराउंड हर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स उसके आसपास आ जाते थे और वो अलग अलग टाइप के क्या करते थे, नॉइज करते थे, आवाज़ करते थे. सम ऑफ देम पर्च्ड ऑन हर लेग्स ऑन और हर शोल्डर, कुछ लोग उसके पैर में बैठ जाते थे, कुछ लोग उसके शोल्डर्स यानी कंधे पे बैठ जाते थे. एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ लोग तो उसके सर पर भी बैठ जाते थे. बट सी नेवर चेंज्ड देम अवे, लेकिन उसने कभी किसी को हटाया नहीं और किसी का पीछा किया नहीं. सी व्हेन सी वॉज अलोन हर फिंगर्स वर ऑलवेज बिजी विथ हर रोजरी, जब वो अकेले हो गई तब उसके हाथ में ऑलवेज ये रोजरी यानी जो मोती की माला थी, रुद्राक्ष की माला थी, वो ऑलवेज चलती रहती थी. एंड लिप्स मूड इन प्रेयर्स, और उसके जो लिप्स थे वो लिप्स में ऑलवेज क्या करता रहते थे, प्रेयर चलती रहती थी. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा. थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली, और इसके साथ आपको एक जो PDF दी जाएगी उसमें आपको होमवर्क करना है. थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.